फाइनल अकाउंट्स के सेकंड क्लास में आ जाओ। तो अपने लास्ट डे क्या देखे थे, बिजनेस का कुछ ट्रांजैक्शंस होता है, उसको सबसे पहले अपने कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। जर्नल के बाद अपने देखे थे क्या बनता है, लेजर बनता है, और फिर उसके बाद क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। तो ये सारा चीज अपने कब देख चुके हैं, कौन सी क्लास में, क्लास 9 में। ठीक है, क्लास 9 में अपना हो चुका है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है, फाइनल अकाउंट्स बनता है। फाइनल अकाउंट्स का दूसरा नाम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, फाइनल अकाउंट्स के अंदर तीन चीज बनता है अपना, कितना चीज बनता है, तीन चीज, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये तीन चीज अपना बनता है। ऑफ कोर्स अपने साथ में ही सारा चीज नहीं देख लेंगे, एक एक करके अपने सीखेंगे कि ये सब चीज कैसे बनाया जाता है, किसका क्या फॉर्मेट है। ठीक है, तो हम तुम लोग को लास्ट डे बताए थे कि ट्रायल बैलेंस में हमने करते क्या है, कौन कौन सा हेड्स को रिकॉर्ड करते हैं, असेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, ये सारे हेड्स को अपने रिकॉर्ड करते हैं। असेट्स का अपना डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। एक्सपेंसेस कितना तरीके का होता है, दो तरीके, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वैसे ही इनकम भी क्या होता है अपना, दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट इनकम, एक होता है इनडायरेक्ट इनकम। और इनकम का अपना कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, हाँ क्रेडिट बैलेंस। डेबिट और क्रेडिट में अपना क्रेडिट बैलेंस होता है इनकम का। ठीक है, फाइन। तो देखो, सबसे पहला जो अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट, तुम लोग को अगर फॉर्मेट कॉपी करना है तो कर सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट, तुम लोग को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि अकाउंट का कितना पार्ट होता है। अकाउंट टी शेप का होता है, दो साइड होता है उसका, एक होता है डेबिट साइड और एक क्या होता है, क्रेडिट साइड। ठीक है, अपना फॉर्मेट क्या क्या होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ये अपना फॉर्मेट होता है। डेट नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग क्या देखे थे जयेश, फाइनल अकाउंट्स तो कब बनाता है, ईयर के एंड में बनाता है। तो ना हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हैं, फिर यहाँ पे अपने ऐसे लिख देते हैं, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन, जो भी है 31 मार्च 2023 24 जो भी है, अपने ऐसे लिखते हैं। अगर नाम दिया हुआ रहेगा तो तुम लिखेगा, नहीं तो नहीं लिखेगा। कभी कभी नाम नहीं भी दिया रहता है, समझ में आया। जैसे तुम ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ बोल रहा है ना, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मैसेज, जो भी जिसका भी नाम दिया हुआ है, इन द बुक्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स में से नहीं लिखते तुम लोग की बुक में, तो वो चीज नहीं लिखा हुआ है। अगर स्कूल में बताया है तो वो जर्नल लेजर वगैरह में तुम लिखते हैं, बट तुम अगर फाइनल अकाउंट्स बनाते हो ना, वहां पे तुम इन द बुक्स ऑफ बोल के, तुम लोग की बुक में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तुम लोग देखना। तुम लोग की बुक में ऐसे ही लिखा जाता है कि ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ जिसका भी नाम है, फिर फॉर द ईयर एंडेड, जो भी तुम लोग का डेट है, अपने को पता होना चाहिए। ये फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है बाबू, सॉल्यूशन में दिया होगा, फॉर्मेट चेक करो, प्रॉपर फॉर्मेट जहाँ पे, वहां पे नहीं दिया हुआ है। देखो मेरा बात सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट कब बनाते हैं, बीच में कि साल के एंड में, साल के एंड में। साल एंड मैंने ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च। ठीक है, इसीलिए हम लिखे अपने ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं ना, पहले अपने ये अकाउंट का नाम दे दिए ट्रेडिंग अकाउंट, फिर नीचे लाइन में अपने क्या लिखे, फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन 31 मार्च, जो भी ईयर अपने को दिया हुआ रहेगा वो अपने लिख देंगे। नैतिक समझ में आ रहा है राजवीर। ठीक है, अपना चार कॉलम बनता है, कितना कॉलम, चार कॉलम, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या हो गया मेरा, डेबिट साइड, राइट साइड मेरा क्या हो गया, क्रेडिट साइड। अच्छा, देखो, अपने सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखते हैं। अच्छा, डेबिट साइड में तुम लोग को पता होना चाहिए, लेजर तुम लोग का रखा है, टू लिखते हैं अपने, है ना, मैंने अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में टू लिखते हैं, अकाउंट के राइट हैंड साइड में अपने बाई लिखते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या है, इसका फॉर्मेट लिख लो। देखो क्या क्या आता है इसके अंदर, टू ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहला आइटम जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट में आता है वो होता है टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या होता है ये नैतिक, व्हाट, स्टॉक मतलब जो हम लोग फर्स्ट नहीं ओपनिंग स्टॉक जो हम लोग, जैसे क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो स्टॉक बच जाता है फिर उसको साल के दूसरे साल में ओपनिंग स्टॉक में हम लोग को दे देते।
जो लास्ट ईयर का स्टॉक है, मतलब अनसोल्ड स्टॉक है, वो क्लोजिंग स्टॉक है, वो अगले साल का क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, राइट? बिकॉज हम लोग क्या करेंगे इस साल, अब उसको बेचेंगे। जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल क्या बनेगा, मेरा ओपनिंग स्टॉक बचेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहला आइटम जो अपना आता है कौन सा है, वो ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अमाउंट में मेरा उसका फिगर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा चीज अपने इधर क्या लिखते हैं, परचेजेस। क्या लिखते हैं, परचेजेस मतलब क्या विनायक? परचेजेस मतलब जो गुड्स हम लोग खरीदे हैं, ठीक है। बिजनेस का गुड्स क्या होता है, बिजनेस के लिए गुड्स क्या होता है? हाँ विनायक, लास्ट डे बताए थे गुड्स वो होता है जिसको तुम बेचेगा। लास्ट टाइम तुम लोग को बताए थे ना, तो मशीनरी तुम्हारा गुड्स थोड़ी हो गया, मशीनरी तुम बेच रहे हैं क्या? आज बॉटल तुम बनाया, बॉटल तुम्हारा गुड्स है बिकॉज तुम इसको, हाँ एग्जैक्टली, हाँ। तो परचेजेस, अच्छा परचेजेस का अमाउंट अपने अंदर लिखेंगे। परचेजेस का अमाउंट कहाँ लिखेंगे अपने, परचेजेस। परचेजेस से अपने क्या माइनस करेंगे, परचेजेस रिटर्न। क्या माइनस करेंगे, परचेजेस रिटर्न। अब इसका ये वो है फॉर्मेट जो तुम लोग को याद करना पड़ेगा, ये याद नहीं करोगे तो फाइनल अकाउंट्स नहीं कर पाओगे। हम लोग कितना परचेज किए, परचेज रिटर्न क्या होता है, हम लोग कितना वापस कर दिए। तो मेरा यहाँ पे नेट फिगर आ जाएगा। ये नेट फिगर को अपने क्या बोलते हैं, नेट परचेजेस। क्या बोलते हैं, नेट परचेजेस। ये हम लोग मान लो हम लोग खरीदे थे, हम लोग 10,000 का सामान खरीदे, उसमें से 2,000 का सामान मैंने हम लोग वापस से रिटर्न कर दिए, तो अब मेरे पास कितना बचा, 8,000 का सामान हम नेट खरीदे हैं, तो उसको बोलते हैं नेट परचेजेस। तो तुम लोग अगर ऐसे, तो तुम लोग ऑफ कोर्स क्लास 10 में देगा नहीं, 11 में दे सकता है। तो नेट परचेजेस कैसे निकालते हैं अपने, परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न। बोलो मेरे साथ, नेट परचेजेस का फॉर्मूला क्या हुआ, परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न। ठीक है, कितना हम लोग परचेज किए थे, फिर वापस हम लोग कितना कर दिए, तो मेरे पास जो बचा एक्चुअल वो हो गया मेरा नेट परचेजेस। तो अभी तक हम तुम लोग को दो चीज बताए हैं। क्या क्या आता है डेबिट साइड में, ओपनिंग स्टॉक, फिर दूसरा परचेज। परचेज से क्या माइनस करेंगे, परचेजेस रिटर्न। फिर हम लोग देखे थे दो तरीके का एक्सपेंसेस, एक था डायरेक्ट एक्सपेंस, एक था इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे कौन सा एक्सपेंस आएगा, यहाँ आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ कौन सा एक्सपेंस आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जयेश डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या था, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंस होता है जैसे मार्केटिंग, वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ हुआ, ओ सॉरी मैम ट्रांसपोर्ट और जैसे गुड्स बनता है ना, गुड्स को बनाने के लिए, एग्जैक्टली। अब मान लो, यस तुम वेजेस दे रहे है ना, तुम्हारा मशीन जिसके थ्रू तुम प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें तुमको ऑयल डालना पड़ रहा है ना। फैक्ट्री में गुड्स बन रहे हैं अपने को, फैक्ट्री मैंने लाइट लग रहा है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, मशीन को चलाने के लिए पावर चाहिए, है ना। अच्छा, हम लोग को रॉ मटेरियल्स मंगवाना है, तो रॉ मटेरियल्स को लाने के लिए जो हम ट्रांसपोर्टेशन खर्चा दिए वो क्या हो गया, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। तो प्रोडक्शन से, गुड्स का प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीज है वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। मैंने फैक्ट, सुनो मेरा बात, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है ना, फैक्ट्री से रिलेटेड चीज आता है। क्या आता है, फैक्ट्री से रिलेटेड चीज आता है। और हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को डिटरमाइन करने के लिए। क्या निकालने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो मेन रीजन ही वही है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का। क्या निकलेगा, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बना रहे हैं, ताकि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकल जाए, ठीक है ना। मैंने गुड्स को बेच के और गुड्स को बना के, मैंने उसके बीच का मेरा प्रॉफिट क्या या लॉस क्या हो रहा है, वो हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू निकलता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखो, क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे सेल्स। सेल्स क्या है मेरा, इनकम की एक्सपेंस, इनकम। तो डायरेक्ट इनकम है कि इनडायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम। अच्छा, जैसे हम लोग बताओ परचेजेस से परचेज रिटर्न माइनस करते थे, सेल से क्या माइनस करेंगे, सेल्स रिटर्न। विनायक, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या था, जयेश? नो रिटर्न आउटपुट, रिटर्न आउटपुट, नेटेड सेल्स इनपुट,
वेरी गुड, रिटर्न इनवर्ड। क्या बोल रहे तुम, रिटर्न इनपुट क्या फिर रिटर्न आउटपुट? ये कहाँ से अकाउंट्स पढ़े हैं भाई, मेरे को भी भुला देगा तुम। ठीक है, अच्छा तो बताओ मेरे को डेबिट साइड में क्या क्या आ रहा है? ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, फिर दूसरा परचेज आ रहा है, परचेज से क्या माइनस करेंगे? परचेज रिटर्न। फिर क्या आएगा? कौन सा एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, डेबिट साइड में इतना ही आएगा। क्रेडिट साइड में क्या आएगा? इनकम आएगा, अपना डायरेक्ट इनकम आएगा। तो डायरेक्ट इनकम क्या हो गया मेरा? सेल्स। गुड्स को बेच के, डायरेक्टली गुड्स को बेच के मेरे को कितना पैसा मिल रहा है, वो मेरा डायरेक्ट इनकम हो गया। अब सेल्स से अपने क्या माइनस करते हैं? सेल्स रिटर्न। ये कितना बेचे थे और कितना वापस से मेरे पास आ गया, तो मेरा क्या निकलेगा? नेट सेल्स। क्या निकलेगा? नेट सेल्स। फिर एक और चीज अपने यहाँ पे लिखते हैं, वो है बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? बाई क्लोजिंग स्टॉक, कि कितना गुड्स एक्चुअल में अपना बच गया, जो कि अपने फ्यूचर में बेचेंगे, राइट, जिससे मेरे को इनकम होगा फ्यूचर में। अच्छा देखो, तुम लोग के 10 में क्या है ना, फाइनल अकाउंट्स एक्चुअली में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन तुम लोग के 10 में बहुत उसको शॉर्ट कर दिया गया है। फाइनल अकाउंट्स में बहुत तरह तरह का एडजस्टमेंट्स होता है, मतलब एडजस्टमेंट्स मतलब ऐसा चीज जो कि क्या है, नहीं करते हैं, उसका अफेक्ट देना भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो ईयर एंड में अब सिंस उस ट्रांजेक्शन का अफेक्ट नहीं दिया हुआ, तो हम लोग को देना पड़ेगा ना, उस ट्रांजेक्शन को छोड़ तो नहीं सकते। तो ये सारा चीज तुम लोग 11 में सीखेगा, एडजस्टमेंट्स का कैसे क्या अफेक्ट होगा वो तुम लोग 11 में आएगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है। बट तुम लोग के 10 में सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट दिया है, वो है क्लोजिंग स्टॉक का। कौन सा एडजस्टमेंट दिया है? एक ही एडजस्टमेंट। तुम लोग देखेगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट है ना, वो तुम लोग के ट्रायल बैलेंस में नहीं देगा। ट्रायल बैलेंस जो तुम लोग का क्वेश्चन रहेगा, ट्रायल बैलेंस तुम लोग को दिया हुआ रहेगा, उसी से तुम लोग को फाइनल अकाउंट्स बनाना है। हम तुम लोग को बोले ना, अपने फाइनल अकाउंट्स किसके थ्रू बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अपने को दे देगा, उसके बाद अपना फाइनल अकाउंट्स बनता है। तो तुम लोग को जो ट्रायल बैलेंस देगा उसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक तुम लोग को जो ट्रायल बैलेंस खत्म हो जाएगा वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ देगा, वो नीचे में तुम लोग को एज अ नोट देगा। तो हर तुम लोग को बस अभी इतना ही याद रखना है कि एडजस्टमेंट जो तुम लोग को क्लोजिंग स्टॉक देगा उसका दो अफेक्ट होगा। कितना अफेक्ट होगा? हर एडजस्टमेंट का दो अफेक्ट होता है। ये चीज तुम लोग अभी नहीं समझेगा बिकॉज ये चीज 11 का है, ठीक है। हर एडजस्टमेंट का कितना अफेक्ट होता है? दो अफेक्ट होता है। अच्छा, तो दो अफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का क्या होगा? एक सिंगल एडजस्टमेंट, ये तुम लोग का क्लोजिंग स्टॉक एक एडजस्टमेंट है जो बस तुम लोग के 10 में आएगा, और बाकी कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा, वो सब एक्सक्लूड कर दिया गया है तुम लोग के सिलेबस से, ठीक है। तो कौन सा एडजस्टमेंट आएगा एग्जाम में? क्लोजिंग स्टॉक का। दो। तो कौन सा एडजस्टमेंट आएगा? क्लोजिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक का कितना अफेक्ट होगा? दो अफेक्ट होगा। तो हम तुम लोग को क्या बताए, एक अफेक्ट तो अपने कहाँ करेंगे, उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा इसका इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्यों? बिकॉज वो क्लोजिंग स्टॉक मेरा बच गया है, वो मेरे को फ्यूचर में क्या देगा? बेनिफिट देगा। बेनिफिट देगा, तो वो मेरा असेट हो गया, इसीलिए। समझ में आया? फर्स्ट पार्ट समझे नहीं? हम बोले कि एडजस्टमेंट्स बहुत सारा होता है, लेकिन तुम लोग के क्लास 10 में सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट आएगा, वो की क्लोजिंग स्टॉक का है। और वो जो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट दिया हुआ रहेगा ना, वो तुम लोग को ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं देगा, वो तुम लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जब ट्रायल बैलेंस खत्म हो जाएगा उसके नीचे में देगा। तो हम तुम लोग को ये बोले कि जो एडजस्टमेंट वो देगा ना, हर एक एडजस्टमेंट का कितना अफेक्ट होता है? दो अफेक्ट होता है। कितना अफेक्ट होता है? दो अफेक्ट होता है। तो पहला तो वो जाएगा तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जो अभी हम तुम लोग को बता दिए, देखो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और इसका दूसरा अफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड। समझा? बस इतना ही तुम लोग को याद रखना है, और तुम लोग के 10 में कुछ भी नहीं आएगा। और बाकी तुम लोग को ये फॉर्मेट याद रखना है। ये फॉर्मेट अगर याद है तो आंख बंद करके सम्स हो जाएगा। ये फॉर्मेट अगर याद नहीं है तो फिर सम्स तुम लोग नहीं कर पाए। इसमें फॉर्मेट तुम लोग को याद, तुम लोग को पता होना चाहिए कि क्या चीज कहाँ पे आ रहा है। अगर तुम लोग को यही नहीं पता रहेगा कि सेल्स कहाँ आएगा, तब तुम लोग फाइनल अकाउंट्स कैसे करेगा? समझा मेरा बात? तो वो चीज तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो, तो बोलो मेरे साथ, डेबिट साइड में क्या क्या आ रहा है? ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस, क्या माइनस करेंगे? परचेजेस रिटर्न। फिर क्या आता है अपना? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। राइट साइड में अपना क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है? सेल्स। सेल्स से क्या माइनस करते हैं? सेल्स रिटर्न। और एक चीज क्या आता है अपना? क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ये मेरा कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड, और ये डेबिट साइड मतलब कौन सा साइड? एक्सपेंस साइड। तो हम तुम लोग को क्या बोले, ट्रेडिंग अकाउंट अपने क्यों बना रहे हैं? मेरे को क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस।
अब तुम लोग मेरे को बताएगा प्रॉफिट कब आता है, जब इनकम ज्यादा होगा कि इनकम कम होगा। इनकम मतलब ये वाला साइड है मेरा, इनकम साइड ज्यादा होना चाहिए, ये एक्सपेंस साइड मेरा कम होना चाहिए, तो मेरा इधर कुछ बैलेंस आएगा। तो ये मेरा कौन सा बैलेंस होगा, ये होगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। विनायक समझा ये चीज, ये मेरा क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। देखो यहाँ पे तुम्हारा इनकम 100 रुपया है नैतिक, तुम्हारा एक्सपेंस साइड मान लो 80 रुपया है, तुम्हारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए ना। तो यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट कितना आएगा, क्यों आ रहा है प्रॉफिट यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारा इनकम क्या है, ज्यादा है। तो ये कौन सा बैलेंस हुआ, ये एनीवेज तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस ही हुआ। ये क्रेडिट बैलेंस क्यों हुआ, बिकॉज तुम्हारा इनकम ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। हाँ लिखते हैं डेबिट साइड में बैलेंस को, डेबिट और क्रेडिट साइड को इक्वल करने के, ठीक है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट तुम यहाँ लिख देगा मतलब कि तुम्हारा एक्सपेंस ज्यादा है, समझ में आया। तो फिर यहाँ पे तो प्रॉफिट तुम लिख नहीं सकता ना ऐसे, अगर एक्सपेंस ज्यादा होगा तब तुम्हारा यहाँ पे बैलेंस आएगा। अच्छा तुम लोग मेरे को एक चीज बताओ, अगर मेरा एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रॉस लॉस आएगा। क्या आएगा, ग्रॉस लॉस। और ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। क्यों, बिकॉज मेरा एक्सपेंस ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, तो ये मेरा डेबिट बैलेंस हो गया। इसीलिए लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, और प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। समझ में आया ये चीज, तो बस ठीक है। तो हम लोग इनकम साइड को ऐड करेंगे, ये सारे एक्सपेंसेस इस साइड को माइनस करेंगे, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, प्रोवाइडेड मेरा इनकम ज्यादा हो। अगर मेरा एक्सपेंस ज्यादा हुआ मतलब डेबिट साइड ज्यादा हुआ और क्रेडिट साइड कम हुआ, तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, ग्रॉस लॉस आएगा। ठीक है, बस इतना सारी चीज है ये ट्रेडिंग अकाउंट में, और कुछ नहीं है। तुम लोग बता सकते हैं एक चीज की, क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पे क्यों लिखे, ये तुम लोग का अभी समझने का है नहीं वैसे, बट स्टिल बता सकता है, बिकॉज ये तुम लोग को 10 में नहीं पूछेगा। देखो हम लोग को क्या है ना, अपना फाइनल अकाउंट्स को ठीक तरीके से दिखा रहे हैं, हम लोग कुछ भी गलत तरीके से नहीं दिखा सकते। मान लो हम लोग परचेज, देखो इधर परचेज किए हैं 10 आईफोन, कितना में खरीदे एक आईफोन अपने, 1000 रुपया में, 1000 रुपया में अपने एक आईफोन खरीदे हैं। 1000 में कौन सा आईफोन मिल रहा है दीदी? परचेज किया अपने 10 आईफोन, और अपने एक आईफोन कितना में खरीदे, 1000 रुपया में। ठीक है, मूवी चल रहा है क्या यहाँ पे, तो हम कितना का परचेज कर लिए, 10,000 का आईफोन हम खरीद लिए। कितना आईफोन खरीदे, 10। अच्छा अच्छा, हम सेल किए हैं, मान लो 4 आईफोन हम बेचे, ठीक है ना। तो क्या तुम 1000 में खरीदो तो 1000 में बेच देगा कि थोड़ा प्रॉफिट रखेगा, अपना थोड़ा प्रॉफिट रखेगा। तो मान लो हम 1100 में बेचे हैं, तो सुनो मेरा बात, तो हम लोग का कितना आ रहा है, 4400। अब हम लोग को क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। देखो हम लोग इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे। सुनो, हम लोग सेल कितना किए, 4400 का, लेकिन मेरा एक्सपेंस कितना लग गया, 10,000। अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर दे तो मेरा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5600 का लॉस आ गया। हम लोग अगर इनकम को एक्सपेंस से माइनस किए, मेरा तो इनकम क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे मेरा एक्सपेंस क्या है, सॉरी उल्टा बोल दिए, मेरा इनकम कम है और एक्सपेंस ज्यादा है, तो मेरा रिजल्टिंग फिगर क्या आ गया, लॉस आ गया। तो क्या ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर है, क्या ये हम सही माइनस किए हैं, मेरे को कितना माइनस करना चाहिए था। देखो हम सेल किए, 4 आईफोन बेचे, 1100 रुपए का था वो, मतलब मेरे को 4400 मिल रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, जो 4 आईफोन बेच रहे हैं उसी का तो कॉस्ट माइनस करेंगे ना, हम तो पूरा 10 का 10 आईफोन का कॉस्ट माइनस कर दिए।
हम तो 4 आईफोन का मेरा दाम कितना हुआ 4 into 1000, तो ये कितना हो रहा है 4000। तो अब मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे 400 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे क्या किए थे, हम तो यहाँ पे पूरा 10,000 माइनस कर दिए थे। इसीलिए इस परचेज में क्या है मेरा, मतलब मेरा कितना स्टॉक अभी भी बचा हुआ है 6,000 का। इसीलिए क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक वापस से जिसको माइनस कर चुकी, ये परचेज के अंदर ही मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी है। इस 10,000 के अंदर कितना है, कितना आईफोन है मेरा 10 आईफोन, जबकि हम कितना एक्चुअल में बेच रहे हैं 4 आईफोन, मेरा 6 आईफोन अभी भी बचा हुआ है। तो जिसको माइनस कर चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे, तो इसीलिए वो क्लोजिंग स्टॉक हम जिसको माइनस कर दिए उसको वापस से क्या करेंगे, हम एड बैक करेंगे। क्या करेंगे वापस से एड बैक करेंगे। तो देखो 6,000 का वापस से प्लस किए तो मेरा क्या हो रहा है 400 का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे मेरा बैलेंस हो रहा है, इससे मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का क्या निकल रहा है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर निकल रहा है। तो सिंस हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा माइनस कर दिए। ये मेरा परचेजेस के अंदर क्या है ना, पूरा चीज ये परचेजेस के अंदर मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी है, जो कि क्या है, इसीलिए हम लोग वापस से क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ऐड बैक कर दे रहे हैं। इनकम साइड लिख रहे हैं, मतलब क्या है, ये मेरा इनकम के संग ऐड बैक हो जा रहा है। समझ में आया जयेश, अगर बताओ तो क्या बताएगा, मतलब सुबह से क्या किया तुम घर में, और क्या बताएगा तुम, किससे बात किया रात में, क्या किया, वो थोड़ी ना पूछेंगे हम तुमको। हाँ 10 आईफोन खरीदे उसमें से मैम 6 बेचे और उसका मैम 100 रुपया प्रॉफिट में से एक आईफोन को बेचे, जैसे अगर 1000 को खरीदे तो 1100 को बेचे, तो मैम अगर 6600 तो 6 आईफोन में कॉस्ट आएगा मैम, तो उसको हम लोग पहले 10 आईफोन की कॉस्ट से माइनस करेंगे, 6600 माइनस 10,000 करेंगे, फिर मैम जो निकलेगा क्या निकलेगा, 3400। देखो हम वापस से बता रहे हैं, विनायक तुम समझा कि वापस समझाएंगे। हम तुम लोग को क्या बोले, हम लोग परचेज किए थे 10 आईफोन, ठीक है, 10, एक आईफोन का दाम कितना था 1,000 रुपया, एक आईफोन का दाम 1,000 रुपया था, तो मेरा 10 आईफोन का दाम कितना हो गया 10,000। हम लोग सेल क्या पूरा का पूरा 10 कर दिए हैं, नहीं, हम लोग 4 आईफोन बेचे हैं, और हम लोग क्या किए 1,000 रुपए में नहीं बेच रहे हैं, 1,100 रुपए में बेच रहे हैं। तो मेरा सेल, मेरा इनकम कितना होगा 4,400, ठीक है। तो हम लोग क्या, हम लोग का प्रॉफिट कब निकलता है, इनकम से अगर एक्सपेंस को माइनस करेंगे, अगर मेरा इनकम ज्यादा होगा एक्सपेंस कम होगा तो क्या निकलेगा, मेरा प्रॉफिट निकलेगा। और अगर मेरा एक्सपेंस ज्यादा है इनकम कम है तो क्या निकलेगा, लॉस। तो देखो अपने यहाँ पे बेच रहे हैं, मेरा इनकम कितना हो रहा है 4,400, हम लोग क्या करते हैं परचेज माइनस करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे कितना माइनस किए 10,000। तो मेरा देखो 4,400 से हम लोग अगर 10,000 माइनस करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 5,600 नेगेटिव, मतलब ये क्या है मेरा लॉस है। लेकिन हम लोग तो देखो 4 ठो ही आईफोन बेचे थे, लेकिन जब हम लोग उसका कॉस्ट माइनस करें, हम लोग तो पूरा 10 आईफोन का कॉस्ट को पकड़ लिए, तो यहाँ पे हम लोग को 10 आईफोन का कॉस्ट तो पकड़ना नहीं था, बिकॉज 6 आईफोन मेरा अभी भी बचा हुआ है, वो तो बिका नहीं है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग जिसको ऑलरेडी माइनस कर दिए उसको वापस से क्या करेंगे, ठीक करने के लिए एड बैक करेंगे। क्या करेंगे, अगर गलत माइनस कर दिए तो वापस से क्या करना पड़ेगा, ठीक करने के लिए उसको वापस से प्लस करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा, बिकॉज उसको हम लोग ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं। तो इसीलिए वो जो 6 आईफोन जिसका दाम 1,000 रुपया था, 6,000 रुपया हम लोग सिर्फ उसको माइनस कर दिए, वापस से क्या करेंगे हम लोग उसको ठीक करने के लिए वापस से प्लस करेंगे, बिकॉज वो मेरा 6,000 एक्चुअल खर्चा नहीं है अभी, वो मेरा बचा हुआ है अभी, ठीक है। हाँ वो तो मेरा बिजनेस का लॉस हो जाएगा, जो कि गलत है, हाँ जबकि ऐसा है नहीं, उसको हम लोग बेचे ही नहीं, तो हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो मेरा प्रॉफिट है कि लॉस है। समझ में आया, इसीलिए तो इसीलिए क्या है ना, देखो ये वाला चीज हम तुम लोग को इस साल बताए अभी, बट ये बताया नहीं जाता बिकॉज अभी तुम लोग अभी नहीं समझता है ये सब चीज, सब 11 का चीज है, इसलिए बस अभी ये बता दिया जाता है कि ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट याद कर लो बस काम हो जाएगा। समझा मेरा बात, तो इन डिटेल हर चीज अभी बताने का सेंस नहीं है, कि जब तुम लोग 11 में जाएगा धीरे धीरे हर चीज समझेगा कि कैसे क्या होता है। 11 अकाउंट्स बोल के तुम लोग का जो अकाउंट्स का अपना सब्जेक्ट आएगा उसमें हर चीज बताते हैं। तो हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस, परचेज से क्या माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, फिर कौन सा एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं सेल्स, सेल्स से क्या माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, फिर एक और चीज क्या आता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब हम लोग इनकम साइड को क्या करेंगे ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस साइड को क्या करेंगे ये साइड से इस साइड को माइनस करेंगे। अगर मेरा इनकम ज्यादा रहा एक्सपेंस कम रहा तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट, और नहीं तो क्या आ जाएगा लॉस।
ठीक है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या तो ग्रॉस लॉस आएगा। एक सम करते हैं, समझ में आएगा। चलो सम निकालो एक बार। एक चीज देखेगा, कर लो। एक चीज, तुम लोग के पास बुक है? तुम लोग का बुक में हम दिखाते हैं क्या, मैंने ब्लंडर बुक है ये। तुम लोग पेज नंबर 87 खोलो। 87 खोलो एक बार, नया बुक के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, पुराना बुक का नहीं पता मेरे को। नया उसमें देख लो तुम। 87 निकाला। देखो इलस्ट्रेशन के 1 के ऊपर में जो नोट लिखा हुआ है ना छोटा सा, अभी समझेगा नहीं, अभी खाली एक चीज दिखाना है मेरे को। कैरेज आउटवर्ड पैकिंग चार्जेस, क्या लिखा हुआ है? पैकिंग चार्जेस लिखा हुआ है ना, वो पढ़ो क्या होगा। विल अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है ना, ये वाला बाबू। ये पैकिंग चार्जेस क्या लिखा हुआ है, कहाँ जाएगा? विल अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतना देखा तुम लोग? अच्छा, अब इधर आओ, क्या बोलते हैं, तुम लोग इलस्ट्रेशन 2 में आओ। देखो राइट हैंड साइड में लास्ट की जगह में लिखा हुआ है पैकिंग एक्सपेंसेस, दिख गया? दिखा ये वाला पैकिंग एक्सपेंसेस दिखा। अब देखो ये चीज तुम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड में कहीं लिखा हुआ है पैकिंग, लिखा हुआ है ना, लिख लिया। नोट में क्या बोल रहा है वो कहाँ लिखेंगे? पीएनएल अकाउंट में। अब पीएनएल अकाउंट के फॉर्मेट में आओ, पेज नंबर 91 में। 91 में आओ, देखो इस साइड में, इस साइड में देखो, पीएनएल अकाउंट में लिखा हुआ है, डेबिट साइड में होगा पैकिंग एक्सपेंसेस। अब तुम लोग मेरे को बताओ क्या करना चाहिए। तुम लोग का बुक, ये मेरा अभी का नहीं, ये मेरा एनालाइजेशन बहुत पहले का, इसलिए हम बोलते हैं तुम लोग का बुक पागल है। अब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करवाना है नहीं करवाना है। तो पैकिंग एक्सपेंसेस तुम लोग पीएनएल अकाउंट में लिखेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेगा। समझ में आया? पूरा 11-12 में इस हिसाब से हम पढ़ाते हैं, कि इसलिए हम बुक फॉलो नहीं करते, बिकॉज तुम लोग की बुक में कुछ भी लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा दे रखा है। जैसे ई कॉमर्स वाला देखा ना तुम लोग, कुछ भी दे रखा है, वो एक ही लाइन को घसीट घसीट के 10 डेफिनेशन में वो कर दिया, एक ही लाइन लिखा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम है तुम लोग का 10 का बुक के साथ। कोई बोलती एक ही बुक में लिखा हुआ है, 2 जगह जाएगा। अब दोनों जगह तो नहीं डाल सकते ना एक चीज को अपने, सोचो। 11 में नहीं, मतलब 11 में ऐसे ठीक, 11 में ठीक है। हाँ, तुम लोग के 10 में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम कर रखा है, पर ऑप्शन नहीं है, जो लिखा हुआ है वही अपने को पढ़ना पड़ेगा, क्या करें। चलो आओ, एक इलस्ट्रेशन 1 अपने करेंगे। आंसर तुम लोगों को नहीं देखना है, क्वेश्चन देखो बस, उसके साथ साथ अपने को सॉल्व करना है। पेज नंबर 87, जयश उससे बुक शेयर कर लो। क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। हेडिंग दे दो ट्रेडिंग अकाउंट। अब जैसे देखो आरुष, तुम पूछ रहा था ना कि किसी का नाम नहीं दिया हुआ होगा तो क्या करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे नाम नहीं दिया है, तो नाम नहीं दिया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे, बस ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट नाम दो। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग अकाउंट ऐसे मत लिखना, तुम लोग पूरा ही लिखना। हाँ, फिर लिखो फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। जो डेट दिया है वो पूरा तुम लोग को लिखना है। अब 4 कॉलम बना लो। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये मेरा क्रेडिट साइड है, ये मेरा डेबिट साइड है, वो तुम लोग देख लो। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक ₹55,000। बना लिया सब कोई फॉर्मेट? ये ऐसे दिया हुआ कैश। हम बता रहे हैं नैतिक, ओपनिंग स्टॉक जो ₹55,000 दिया, आंसर देख के नहीं बताएगा कहाँ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, मेरा डेबिट साइड की क्रेडिट साइड है? ओपनिंग स्टॉक मेरा डेबिट साइड में जाएगा, क्या लिखेंगे? सिर्फ ओपनिंग स्टॉक की टू ओपनिंग स्टॉक? टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे अपने 55,000। फिर दिया हुआ है कैश परचेजेस, दिया हुआ है 35,000
और देखो तो कहीं पे तुम लोग को क्रेडिट परचेजेस भी दिया रहेगा 55,000, देखो कहीं पे लिखा हुआ है। हाँ तो हम लोग देखो यहाँ पे हम तुम लोग को क्या बोले, अपने यहाँ पे टोटल क्या लिखते हैं, 2 परचेजेस, राइट। तो परचेजेस मतलब अपने लिखते हैं टोटल परचेज, ये परचेज मतलब क्या होता है, टोटल परचेज। टोटल परचेज के अंदर 2 चीज आता है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। कैश परचेज मतलब हम लोग खरीदे, उसके बदले पैसा दे दिए, और क्रेडिट परचेज मतलब परचेज किए लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिए, वो अपने पैसा देंगे, लेकिन मेरा परचेज के तो अंदर ही आ गया ना। तो टोटल परचेज के अंदर कितना परचेज आता है, 2 परचेज, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। तो अपने कैसे लिखेंगे, 2 परचेजेस लिख दिया। अब यहाँ पे ऐसे लिखो, कैश और क्रेडिट। अच्छा मैम, हम लोग के स्कूल में सर बोले थे कि अमाउंट का 2 कॉलम होगा। हाँ वो एक्चुअली हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं ना 35,000, वो पूरा डिटेल्स वाला कॉलम हो गया। अब देखो बोर्ड में तो वैसा कुछ मैंडेटरी वाला चीज नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हर स्कूल का अपना अपना फॉर्मेट, हर टीचर लोग हाँ तो बस ठीक है, तुम लोग अगर स्कूल में वैसे बोल रहा है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपनी क्लास में इतना झमेला नहीं करेंगे, तुम लोग सीखने के बाद खुद समझ जाएगा कि वो चीज, वो तो खाली तो कॉलम बनाना है, उसका झमेला मत करो अभी। कैश में लिखो अंदर के कॉलम में 35,000, कैश परचेज अपने को 35,000 दिया है, और क्रेडिट परचेजेस कितना दिया है, 55,000। ये मिला के कितना हो रहा है अपना, 35 प्लस 55 इज 90,000। अच्छा जयेश, अपने क्या माइनस करेंगे परचेज से, परचेजेस रिटर्न माइनस करेंगे, तो लिख दो लेस परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न, अच्छा परचेज रिटर्न का राजवीर दूसरा नाम बताओ, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम। रिटर्न आउटवर्ड, हम लोग परचेज किए थे, अब हम लोग बाहर भेज रहे हैं वहां पे, तो रिटर्न आउटवर्ड। तो देखो तुम लोग को परचेज रिटर्न नहीं दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है, तो तुम लोग को पता होना चाहिए रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या है, परचेज रिटर्न। मेरा भी इनपुट आउटपुट हो गया था दिमाग का। तो मेरा रिटर्न आउटवर्ड कितना दिया है, 5,000। हाँ नहीं हम बता रहे, तो 90,000 माइनस 5,000 कितना हो गया अपना, 85,000। अब वो चीज अपने यहाँ नहीं लिखेंगे, ये चीज अपने कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 85,000। नहीं वो हाँ देखो जहाँ पे तुम ये लिखा है, समझा, तो ये तो मेरा फाइनल फिगर आ गया, इसलिए हम लोग मेन अमाउंट वाले कॉलम में लिख दिए बस। तो पता है ये वाला क्या है, मेरा डीट नहीं, यहाँ पे ऐसे लिखा नहीं जाता, ये तुम बाहर फिगर ए माने जो मेन फिगर है वो तुम मेन वाले कॉलम में लिखेगा, अमाउंट वाले कॉलम में लिखेगा। और कुछ आता है क्या यहाँ पे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस उसके अंदर भी कॉलम देके हाँ जरूरी नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस सीधा भी लिख सकता है, जितना डायरेक्ट एक्सपेंस भी है लेस ऐसे वो माइनस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन सा है, देखो ओपनिंग स्टॉक हो गया अपना, कैश परचेज हो गया, कैश सेल्स दिया हुआ 75, तो पहले जो जो अपने को सामने सामने दिख रहा है अपने पोस्टिंग करते जाते हैं, कैश सेल्स दिया है मतलब वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस, तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स भी होगा। तो टोटल सेल्स के अंदर 2 तरीके का सेल्स आ गया, क्या, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स मतलब हम लोग बेचे, उसके बदले क्या मिल गया, मेरे को पैसा मिल गया, और क्रेडिट सेल्स मतलब सामान बेचे लेकिन अभी मेरे को पैसा नहीं मिला, मेरे को फ्यूचर में मिलेगा। तो विनायक फ्यूचर में जिससे मिलेगा वो बंदा कौन है मेरे बिजनेस के लिए, नाम क्या है उसका, डेटर नॉट डेबिटर, डेटर, हाँ डेटर, ठीक है ना, ठीक है। तो टोटल सेल्स इंक्लूड्स व्हाट, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो अपने यहाँ पे लिखेंगे बाई सेल्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं राजवीर, क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहे हैं, वेरी गुड, ये मेरा डायरेक्ट इनकम है। तो कैश और क्रेडिट, कैश सेल कितना है 75,000, ये भी इनर कॉलम में लिखो, इनर कॉलम मतलब पर्टिकुलर्स के अंदर ही। और क्रेडिट सेल्स का अमाउंट मेरे को कितना दिया हुआ है, 1,20,000।
बैलेंस वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, वो तुमको कंफ्यूज कर, हाँ वो ऐसे ही दिया हुआ है। एक बार बताओ तो मेरे को कितना है? बैलेंस ही हमें हो जाएगा 190 1,97,000, 1,95,000। हाँ ठीक है, अब हम लोग सेल से क्या माइनस करते हैं? रिटर्न रिटर्न इनवर्ड या फिर सेल्स रिटर्न। तो रिटर्न्स इनवर्ड। अच्छा एक चीज तुम लोग देखो, अगर मान लो तुम लोग को रिटर्न इनवर्ड दिया है ना, तो बोर्ड्स में ज्यादा होशियारी मारने का जरूरत नहीं है, नहीं कि सेल्स रिटर्न लिख के आ गए, नहीं, जो दिया हुआ है वही लिखना नाम, ठीक है ना? रिटर्न लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रिटर्न इनवर्ड का मेरा फिगर कितना दिया हुआ है? 8,000। तो विनायक अब हम लोग ये वाला जो माइनस करके अमाउंट इधर लिखेंगे कि फाइनल कॉलम में? फाइनल कॉलम में। तो 1,95,000 माइनस 8,000 कितना हो गया? 1,87,000। ठीक है। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक लिखना है क्या अपने को? क्रेडिट साइड में अपने को लिखना है बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम लिख देते हैं 50,000, लास्ट में दिया हुआ है तुम लोग को। अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंसेस अब हम लोग को रिकॉर्ड करना है, जो कि अभी तक अपने रिकॉर्ड नहीं किए हैं, है ना? डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, नैतिक की डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। ठीक है, अब अपने को देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने को दिया हुआ है। अच्छा कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है ₹4,000। कैरेज इनवर्ड मतलब क्या हो गया? कैरेज इनवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। हम लोग रॉ मटेरियल्स को ला रहे हैं, तो गोदी करके लाएगा क्या तुम रॉ मटेरियल्स को? किसी के थ्रू लाएगा ना भाई, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो ट्रांसपोर्टेशन वाला अपना कोई लगता तो है नहीं, तो उसको खर्चा देना पड़ेगा उसका गाड़ी का। हाँ तो इसीलिए वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, बिकॉज वो मेरा गुड्स का प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेट करता है। वो रॉ मटेरियल ही अगर नहीं आएगा तो तुम बनाएगा किसको, है ना? अब तुम कहानी बनाएगा और क्या बनाएगा? ऐसा ऐसा बात करता है ना नैतिक तुम। कैरेज इनवर्ड का मेरा अमाउंट हो गया 4,000 रुपये। नाम डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम दिया हुआ है ना, वो सब लिखेंगे इसमें। अच्छा देखो फिर क्या दिया हुआ है? वेजेस। वेजेस मतलब क्या होता है? मजदूर को जो अपने दे रहे हैं, जो गुड्स एक्चुअली बना रहा है फैक्ट्री में उसको दे रहे हैं, तो गुड्स बनाने से रिलेटेड है, तो वेज बाहर। तो वेजेस भी क्या है मेरा? डायरेक्ट एक्सपेंस की इनडायरेक्ट एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो अपने यहाँ लिखेंगे टू वेजेस। वेजेस का अमाउंट कितना दिया हुआ है मेरे को? 32,500। 32,500। अच्छा फ्रेट दिया, देखो कैरेज दो चाहे फ्रेट दो, ये सब सब मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ठीक है? रॉ मटेरियल्स को लाने का खर्चा है, सब अलग अलग नाम है, क्या क्या है? कैरेज या फिर फ्रेट, ये सब। तो लिखो टू फ्रेट, टू फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड सब एक ही है। फ्रेट का अमाउंट कितना है मेरा? 1,500। अच्छा हाँ अच्छा कैश इन हैंड यहाँ पे तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए, कैश मेरा वो होता है, असेट होता है, ठीक है ना? यहाँ पे तुम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनकम्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कैश क्या होता है मेरा? असेट होता है। और असेट कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट में, ठीक है? फिर दिया है फ्यूल एंड पावर, तो ये मशीन को चलाने के लिए अपने को फ्यूल एंड पावर ये सब चाहिए, तो वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टू फ्यूल एंड पावर। ये सब एक साथ ऐड करके डायरेक्ट वो भी लिख सकते हैं तुम, लेकिन क्यों करेगा ऐड करेगा, फिर तुम यहाँ पे लिखेगा, इससे चाहिए एक ही बार में बाहर लिख दो, क्या दिक्कत है? फिर तो क्लोजिंग स्टॉक दिया 50,000, जो कि देखो अपने ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो बस हो गया। अब अपने को कैलकुलेशन करना है जो है, चलो और कैलकुलेशन करें। पहले इनकम साइड देखो कितना आ रहा है मेरा? 1,87,000 प्लस 50,000 कितना होता है? कैलकुलेटर तुम लोग के अलाउड थोड़ी है, ऐसे ही करो। 1,87,000 प्लस 50,000 2,37,000। 2,37,000 ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बार लिख रहे हैं, तुम लोग मत लिखना। 2,37,000 आ रहा है मेरा इनकम साइड, ठीक है? अच्छा डेबिट साइड कितना आ रहा है एक बार देखो तो ऐड करके?
डेबिट साइड ऐड करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं नैतिक, ध्यान दो। 55,000, 85,000, 4,000, 32,500, 1,500, 4,200, इसको ऐड करके मेरे को बताओ कितना आ रहा है। हाँ मैम, इसका होगा Of course, 1,80,200 सारा ऐड करो। और ग्रॉस प्रॉफिट होगा आपका 55,400। डेबिट साइड बताओ ऐड करके कितना आ रहा है। 1,00,000। 82,200। श्योर है ना? नहीं आरुष, गलत बताएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक से बताओ, तुम लोग टाइम लगाओ और तुम लोग ठीक से करो। और 1,82,200 इसका टोटल है। हाँ तो वही तो बोला था। हाँ ये माइनस गलत किया है 54,800। हाँ ठीक है, देख लेते हैं, पहले इन लोग को इतना करने दो। तुम लोग डेबिट साइड को ऐड करो, क्रेडिट साइड को ऐड करो। करा देते मेरे को कैरी ओवर करना नहीं आता फिर तो। आरुष अभी तुम सब ऐड होगा, वो डेबिट साइड में जितना भी है तुम्हारा सब ऐड करो तुम। हो जाएगा 60,000। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन नहीं करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ मैम 5,600 करेक्ट। और ये नहीं आ गया। हाफ कौन सा मैच किया यहाँ पे गलत है। नहीं हो रहा है। श्योर नहीं हुआ ना विनायक? ऐसे ऐड में प्रॉब्लम करेगा तो कैसे होगा बताओ। ट्राई करो ऐसे, हाँ ये मत करो, ट्राई करो। सुनो मेरा बात अब। तो मेरा इनकम ज्यादा है कि एक्सपेंस ज्यादा है? इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस क्या है मेरा, कम है। तो ये दोनों साइड को मेरे को क्या करना है, इक्वल करना है। तो मेरे यहाँ पे क्या आएगा, कुछ बैलेंस आएगा, तो वो क्या है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। तो अपने आए लिखेंगे इधर टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब जयेश बताओ तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा मेरा। हाँ इस अमाउंट को इस अमाउंट से माइनस कर दे तो कितना आएगा, 2,37,000 माइनस 1,82,200 कितना बोला, 54,800। ठीक है, तो इसीलिए देखो यहाँ पे भी मेरा टोटल कितना आ जाएगा, 2,37,000 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2,37,000, बिकॉज तुम लोग का 1,82,200 को 54,800 से ऐड करेगा तो देखो तुम लोग का टोटल आएगा 2,37,000। अच्छा डबल लाइंस देना पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के बगल में, ये चीज हम अभी नहीं तुम लोग को बताएं समझाएंगे नहीं, बट तुम लोग एक बार लिख लो। क्या लिखते हैं, ट्रांसफर्ड टू, तुम लोग को लिखना पड़ेगा ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ बहुत जरूरी है। तो तुम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट के बगल में बस एक चीज लिखना पड़ेगा, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ ये ग्रॉस प्रॉफिट मेरा पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ये कैलकुलेशन समझ में आया कैसे चीज आ रहा है अमाउंट। चलो अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 का खुद से ट्राई करते हैं। तो सुनो, अपना बुक के साथ आंसर मैच नहीं करेगा, बिकॉज बुक वाला लोग पैकिंग एक्सपेंस को ले रखा है ट्रेडिंग में, तो अपना आंसर मैच नहीं करेगा बुक वाला से, ठीक है। सोल्यूशन नंबर 2 और कैलकुलेशन करो खुद से, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा बाद में। क्या बोल रहे हैं, अपने को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक के अंदर अब दो चीज आ रहा है, देखो ओपनिंग स्टॉक तो अपना क्या होता है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी हो सकता है, फिनिश गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है ना। तो वही ओपनिंग स्टॉक होता है, वो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ही आएगा, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो चाहे वो फिनिश गुड्स का हो। सर्विसेज मतलब तुम अगर सर्विसेज दे रहा है तो भी क्या, तुम्हारा अकाउंटिंग तो हो ही रहा है, तुम्हारा कैश इनफ्लो आउटफ्लो तो हो ही रहा है, तो तुम अकाउंट्स तो अपना बनाएगा ही, सर्विस तो तुम्हारा काम हो गया, तुम उसका अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं। तुम्हारा कितना का सर्विस मनी, तुम कितना सर्विस दे रहे हैं, तुम्हारा कितना रुपया आ रहा है, वो तो मेरे को क्या पता। तुम बोला सर्विस, बिजनेस किस में आ रहा है यहाँ पे, उसी का तो तुम अकाउंटिंग कर रहे हैं, समझा मेरा बात। तुम सर्विस कर रहे तभी तो तुम अपना अकाउंट बना पा रहे हो। यही तो क्वेश्चन है, ट्रेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तुम लोग को। हे भगवान, मैम मेरे में तो अलग है। तुम्हारा पुराना बुक होगा।
हाँ मैम गाना अरे मैम ये क्या बोल ये रहा यही तो था ट्रायल वाले, इसी से अपने को क्या करना है, बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ अरे मैम मैंने नया कुछ ले लिया। मैं देखा जो ये फाइनल अकाउंट का करना है ना बहुत अलग है। अलग है। अच्छा हम कल भी बुलाएंगे तो लगे वही है। चलो तो तुम लोग को ऐसे ही दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में ऐसा ही आएगा, ये ट्रायल वाले तुम लोग को दिया हुआ है ऐसे। अब तुम लोग को इससे क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, समझा मेरा बात। ट्रेडिंग अकाउंट जैश करो, अंगड़ाई क्या ले रहे हैं। फॉर द ईयर एंडेड, नाम दिया है क्या, ठीक। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या लिखा हुआ है, March 31st 2023, March 31st 2023। चार ठो कॉलम बना लो, पर्टिकुलर्स, हाँ, अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स। तो हंस क्यों रहे हो फिर, हार्ड है तो हंसेगा तुम। तो इसमें वो नहीं दिया होगा मतलब सेल्स कैश सेल्स। हाँ तो नॉर्मल सेल्स दिया है तो मतलब टोटल सेल्स दे दिया तुमको एक ही बार में। चलो अपना ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक लिख लो। हार्ड नहीं है नैतिक। रॉ मटेरियल 10,000 और अपना फिनिश गुड्स 5,000। तो मेरा ओपनिंग स्टॉक टोटल कितना हो गया, 15,000। और क्या क्या आएगा, सेल्स अपने कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। बाई सेल्स 5,20,000। अच्छा हम 5,20,000 अंदर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अपने इससे क्या माइनस करेंगे, सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, ठीक है, वो जब आएगा देखा जाएगा। वेजेस कहाँ लिखेंगे नैतिक, डेबिट में लिखा है नहीं, कहाँ लिखेंगे, हाँ। देखो दिया हुआ है सेल्स तुमको 5,20,000। मैम ये वाला जो बनाया हुआ है इसमें डीआर और सीआर वाला कॉलम नहीं है। नहीं है तो वही तो तुमको देखना पड़ेगा ना कि तुमको मैं कंफ्यूज हो रहा था कि ये तो पहले से केस को कैलकुलेट करना है, फिर तुम देखना कि कैलकुलेट नहीं करना है, तुमको पता होना चाहिए कि कौन सा चीज डेबिट होगा कौन सा चीज क्रेडिट होगा। फिर इसमें दिया नहीं हुआ ना नहीं परचेज अकाउंट में बनाया। लिख देंगे, पहले परचेज लिख दे क्या, हाँ ठीक है पहले परचेज लिख देते हैं। चलो पहले परचेजेस लिख देते हैं। परचेजेस कितना दिया हुआ है अपने को, परचेजेस देखो दिया हुआ है मेरे को 3,12,000, 3,12,000। मैं मतलब परचेज का प्राइस सेम होता है। हाँ? परचेज का प्राइस राइट, हाँ नहीं तो जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस होगा क्योंकि तुम रॉ मटेरियल्स को मंगवा रहे लंदन से, तो तुम्हारा प्रोडक्शन से तो रिलेटेड हो गया वो। वो बोल दिए क्या, वाह, क्या बोले, फ्राइड, तुम फ्रेट, फ्राइड क्या होता है, फ्रेट अभी तो बोले तुमको, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, परचेज अलग है, फ्रेट नैतिक। परचेज तुम लिखेगा यहाँ पे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी फिर तुम नीचे लिखेगा यार, माने अलग अलग लिखेगा ना, एक ही एक थोड़ी ना है वो। परचेज मतलब जो तुम गुड्स परचेज किया है, और गुड्स को परचेज करने के लिए तुमको जो भाड़ा देना पड़ा वो फ्रेट है। परचेज से क्या माइनस करेंगे अपने, परचेज रिटर्न, तो हम यहाँ पे परचेज रिटर्न एक बार ऐसे लिख दिए, 8,000 नहीं है, तो परचेज रिटर्न माइनस करके कितना आ रहा है मेरा आंसर, 304 देख के नहीं कर रहा है ना, 3,04,000। अच्छा फिर क्या क्या दिया हुआ है मेरे को, वेजेस दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू वेजेस, टू वेजेस 10,000।
वेजेस के बाद फैक्ट्री लाइटिंग कहाँ आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ ना, फैक्ट्री से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड जो भी चीज है वो अपना यहाँ आ रहा है। तो टू फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री में अगर लाइट ही नहीं होगा तो अपना गुड्स बनेगा कैसे? फैक्ट्री लाइटिंग का मेरा अमाउंट है 5,000, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अच्छा, परचेज रिटर्न हम माइनस कर चुके, कैरेज इनवर्ड कहाँ आएगा? डेबिट साइड में आएगा। कैरेज इनवर्ड हम क्या बोले, कैरेज इनवर्ड है, चाहे फ्रेट इनवर्ड है, चाहे कैरेज है, फ्रेट है, सब क्या है? मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, गुड्स को, रॉ मटेरियल्स को लाने का खर्चा है ये, तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड हो गया मेरा 10,000। पता नहीं, हम देखे नहीं अभी तक। हाँ हाँ, वो ऊपर नीचे हो रहा है, ये ऊपर नीचे हो रखा है एक्चुअली। मैम हाँ, मैम ये कैरेज और सेल्स पे तो डेबिट नहीं होगा। कैरेज ऑन परचेजेस और कैरेज ऑन सेल्स डिफरेंट। कैरेज ऑन परचेजेस मतलब तुम जो गुड्स परचेज कर रहे हो उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है, वो तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। और कैरेज ऑन सेल्स इज कैरेज आउटवर्ड, मतलब तुम्हारा गुड्स बन गया, तुम उसको कस्टमर के घर तक मैंने भिजवा रहे हैं, तो तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा, तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। पीएनएल अकाउंट, मैंने किया। वो तुम्हारा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। अच्छा, फैक्ट्री रेंट, क्या होता है? वही हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल, हाँ वो मेरा टैक्स हो गया। फिर डेबिट। अच्छा हाँ बताओ जयेश, मैम वो फैक्ट्री रेंट आएगा क्या? फैक्ट्री रेंट आएगा, फैक्ट्री से रिलेटेड हर चीज आएगा। हाँ, import duty क्या होगा? तुम रॉ मटेरियल्स, तुम चॉकलेट का बिजनेस कर रहे हैं, चॉकलेट के लिए जो भी तुमको रॉ मटेरियल, शुगर वुगर चाहिए, मिल्क वगैरह चाहिए, तुम बाहर से मंगवा रहे हैं, तो तुम्हारे पास रॉ मटेरियल तब तक नहीं आ पाएगा जब तुम टैक्स नहीं भरेगा, क्योंकि तुम बाहर से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं, फॉरेन से मंगवा रहे हैं। तो तुम्हारा कौन सा एक्सपेंस हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, समझो, क्योंकि तुम्हारा डायरेक्टली गुड से रिलेट कर रहा है। जयेश समझना है क्या वापस? मैम नीचे जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो हम लोग पीएल में दिखाएंगे ना। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, उसका दो इफेक्ट होगा। तो ये वाला भी हम लोग credit अभी हाँ ट्रेडिंग में लिखोगे, बैलेंस शीट तो अभी बनाएंगे नहीं अपने। इंपोर्ट ड्यूटी भी आएगा, टू इंपोर्ट ड्यूटी। नैतिक इंपोर्ट ड्यूटी मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम अभी बताए थे। पैकिंग एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे ना? तुम फॉरेन से रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं, इसलिए तुमको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, परचेजेस है, तो परचेजेस तो हम लिख लिए थे। फ्रेट, फ्रेट भी आएगा कि नहीं आएगा? फ्रेट तो हो गया था। नहीं नहीं, हम नहीं लिखे ना अभी तक, नहीं लिखे ना फ्रेट। फ्रेट कितना है? हाँ हाँ, इम्पोर्ट ड्यूटी। समझ रहे कौन सा चीज क्यों आ रहा है कहाँ पे? डायरेक्ट हो गया। गुड्स रॉ मटेरियल्स को तुम मंगवा रहे हैं, इसलिए तुम टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि तुम उसको फॉरेन से मंगवाए हैं। कोल आएगा क्या इधर? कोल, हाँ, वो तो मैम गुड्स हो गया ना। expense। डायरेक्ट एक्सपेंस है बाबू। इस मशीन को चलाने का, मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ एक तो चीज है, भट्टी, भट्टी जानते हैं भट्टी क्या होता है? कैसे बताऊं भट्टी क्या होता है? देखा है आयरन वाला लोग आयरन करते हैं, देखा है? तो कोयला चाहिए होता है उन लोग को। नहीं इलेक्ट्रिक है। हम हार गए नैतिक। कोल मतलब कोल है। कोयला वो तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, कोई कोई फैक्ट्री में चाहिए होता है, ठीक है ना, वो तुम्हारा डायरेक्ट। हाँ, अच्छा हाँ मैं ट्रेन का एग्जांपल तुमको याद है? टू गैस एंड वाटर। अब नैतिक तुम्हें अभी कोई गैस, दूसरा गैस मत समझ लेना, ठीक है। डोंट आस्क मी मैम गैस क्या होता है। 11,000, ये सब तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का मेरा अमाउंट, हाँ 20,000। कितना आ रहा है? 5 लाख। समझ में आ रहा है ना? डायरेक्ट एक्सपेंस देखो, ये सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है मेरा। राजवीर समझ आ रहा है? कहाँ?
अच्छा, कैरेज ऑन सेल्स आएगा क्या राजवीर? नहीं आएगा। सुनो मेरा बात, तुम लोगों को इन लोगों को बताए, तुम लोग भी समझो। एक होता है नॉर्मल कैरेज, अगर सिर्फ कैरेज है तो अपने उसको मानेंगे क्यों, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। एक होता है कैरेज ऑन परचेजेस, एक होता है कैरेज ऑन सेल्स। ध्यान से सुनो, कैरेज ऑन परचेज मतलब जो रॉ मटेरियल अपने परचेज किए उसके ऊपर जो भाड़ा दिए वो मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज ऑन सेल्स मतलब अपना गुड्स बन गया, अपने कस्टमर के घर तक भिजवा रहे हैं, तो उसके लिए अपने ट्रांसपोर्टेशन खर्चा दे रहे हैं, तो ये तो मेरा फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, अभी तो गुड्स बन गया, तो ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। समझा मेरा बात? तो इस हिसाब से अपने को देखना पड़ता है। देखते हैं। ऑफिस रेंट आएगा क्या? ऑफिस रेंट नहीं आएगा बाबू, फैक्ट्री से रिलेटेड चीज आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑफिस मतलब जो कंप्यूटर में बैठ के आदमी लोग मेरा अकाउंट संभाल रहे हैं। सुनो, एक चीज दिमाग में डाल लो, गुड्स से रिलेटेड जो है, मेरे प्रोडक्शन से रिलेटेड और फैक्ट्री से रिलेटेड जो चीज है वही मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी चीज होगा सब पीएनएल अकाउंट में जाएगा, बिकॉज मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ठीक है ना। ऑफिस में थोड़ी ना मेरा गुड्स बनता है यार, गुड्स तो मेरा फैक्ट्री में बनता है, तो ऑफिस रेंट नहीं आएगा। बस ये चीज मेरा तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा है। एक्साइज ड्यूटी भी लिख लो। अरे पाप, क्या हुआ? 16,000। पैकिंग एक्सपेंस भी नहीं आएगा। अब तुम लोग खुद से, कोई हम बताएंगे नहीं, अब पहले तुम लोग खुद कैलकुलेशन करो, कोई बताना मत, कैलकुलेशन करो, बिकॉज छापने से नहीं होगी। कैलकुलेशन ऐसे हो गया, बट ठीक है, अभी तुम लोग को अगर फोन में करना है तो कर लो, बट प्लीज चेक करना बस। मैं ऐसे यहाँ पे तुम लोग कैलकुलेशन करो, वरना फिर नहीं हो पाएगा, कभी समझ नहीं हो पाएगा ये सब। पहले क्रेडिट साइड कर लो। क्लोजिंग स्टॉक देखो अब कहाँ दिया हुआ है, ध्यान दो। देखो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ है, डब्बा जब खत्म हो गया अपना उस डब्बे के नीचे में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक में 2 दिया हुआ है, रॉ मटेरियल का 6,000, फिनिश गुड्स का 15,000, तो मिला के कितना हुआ? मिला के कितना हुआ क्लोजिंग स्टॉक? 21,000। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हम तुम लोग को क्या बोले, डब्बा के नीचे दिया हुआ है, तो ये मेरा क्या हो गया, एडजस्टमेंट हो गया। क्या हो गया ये? एडजस्टमेंट। इसका कितना इफेक्ट होगा? 2 इफेक्ट होगा। एक कहाँ लिखेंगे, एक बैलेंस शीट के एसेट साइड में और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिखो, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल है 6,000 और फिनिश गुड्स है 15,000, तो मिला के कितना हो गया ये? 21,000। जैसे ओपनिंग स्टॉक अगर दोनों का हो सकता है, तो वैसे क्लोजिंग स्टॉक भी तो दोनों का हो सकता है ना। हो सकता है कुछ रॉ मटेरियल्स बच गया, हो सकता है कुछ फिनिश गुड्स बच गया मेरे पास, तो जो बच गया वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। चलो अब कैलकुलेट करो। डन। तो ये 5 लाख प्लस 21,000 कितना हो गया? 5,21,000। अब डेबिट साइड को ऐड करो फटाफट। हाँ तो सही रहा है, बुक में क्यों दबा दिया हुआ है? हम क्या बोले, फैक्ट्री से रिलेटेड चीज ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ऑफिस में तुम्हारा गुड्स बनता है, ऑफिस मतलब ऐसा जगह जहाँ पे लोग क्या कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहे हैं, तो वो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं है। इसमें मतलब एक बार बस गिन लीजिए ना, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना कितना आ रहा कुछ, फिर हम भी उतना गिन लेगा, हमको एक्स्ट्रा नहीं दिया होगा। 11 हम तुमको बता रहे हैं, तो मैच करो, तुम मैच करो, हम तुमको बता रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक टोटल है 15,000, परचेज टोटल है 3,04,000, वेजेस है 10,000, फैक्ट्री लाइटिंग है 5,000, कैरेज इनवर्ट 10,000, फैक्ट्री रेंट 15,000, इंपोर्ट ड्यूटी 4,000, फ्रेट 18,000, कोल 22,000, गैस एंड वाटर 11,000, एक्साइज ड्यूटी 16,000। कैरी ऑन सेल्स नहीं आएगा, अभी बोला ना। सुनो मेरा बात वापस से सुनो,
कैरेज ऑन सेल्स हम क्या बोले, अब मेरा गुड्स बन गया है, तुम कस्टमर के घर तक भिजवा रहे हैं, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तुम्हारी फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है ना, वो कैरेज आउटवर्ड हो गया तुम्हारा, वो तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया जो कि पीएनएल अकाउंट में जाएगा। 1,56,400 एक बार इन लोगों को पूछो, इन लोग का बाबू यहाँ पे 3,04,000 का तो नेट परचेज ही है। जयश, ये किसका मैसेज आया हुआ है? भाई नेगेटिव नहीं है डेबिट साइड गलत नहीं बोला, क्यों? तुम्हारा 3,04,000 का तो परचेज ही है, तो तुम्हारा 1 लाख में आंसर क्या? तो ठीक है, अब हम हटा दिया तुम 30,000 लिखा हो ना, ओके बड़ा हाँ 30,400 तो तुम 70,000 में 74,000 ऐड कर दो वापस से। 74 तुम पर पता भी नहीं ना कि गलत किया है कि सही। नाम सही आ मैच किया तुम लोग का? हाँ डेबिट साइड का टोटल कितना आया तुम लोग का? डेबिट साइड का आया 4,30,000 यस 4,30,000, मेरा भी 4,30,000 आ गया। हाँ और क्रेडिट साइड कितना है मेरा? 521 5,21,000। तो 5,21,000 मतलब मेरा इनकम क्या है, ज्यादा है, एक्सपेंस क्या है, कम है, तो मेरा डेबिट साइड में बैलेंस आएगा, वो क्या है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 5,21,000 माइनस 4,30,000 करो, 91,000 91,000। बुक में वो 2,000 का डिफरेंस है उसका मैच हो रहा है क्या फिर उससे? पैकेज एक्सपेंसेस का 2,000 फिर अपना मैच होगा, ठीक है, 4,30,000 हाँ। जयश नहीं आया ना? श्योर? पक्का? हाँ, रख दूंगी वहीं पे। ट्रांसफर्ड टू कौन सा अकाउंट? ग्रॉस प्रॉफिट को अपने कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पीएनएल अकाउंट में। ये लिख लो, तुम लोग बाद में बताएंगे जब फॉर्मेट करेंगे। समझ में आया? हाँ, इसको हम एंड कर रहे हैं रिकॉर्डिंग।